अरे मत मारो, मैंने कहा मत मारो, हम वकील लोग हैं, हमारी आँख बहुत खराब रहती है। मैंने कहा हम दुआ धीरे धीरे देते, बदुआ पना कर देती है। ये अल्लाह की बारगाह के पे भी तुमने जमान करी, बाकी अल्लाह बदला लेगा, हम नहीं लेंगे, अल्लाह खुद बदला लेगा। मेरे पापा को छोड़ दो पुलिस स्टेशन से, हम 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। मेरे पापा कमाने वाले गए, मेरी दादी की बीपी लो हो जाती थी तो मेरे पापा लेके जाते थे। बेटा मेरे छोकरे को घर में से लेके चले गए, मारने ले गए। अरे हमारे अल्लाह के घर में फटाकड़े फोड़े, बम फोड़े, पत्थर मारे, हमारी दरगाहों को तोड़ डाले। लेडीजों को भी गाली देते थे, बोलते थे ना तो गाली देते थे, गंदी गंदी। आओ बोले तुम यहाँ पर आओ, बोले नीचे उतरो, बोले ऐसा बोलते थे। तो ये वो चौराहा है, ये वो सर्कल है। यहाँ से फर्स्ट पहली दुकान जब हमारे यहाँ पर राइट साइड पे आती है तो जो है पूरी तरह से जला दी गई है इसे, और हिंदू मुस्लिम की कौमी एकता की मिसाल बना हुआ ये सेलम्बा गांव अब जो है एक समाज की दुकानों को जलता हुआ देखकर अब यहाँ के लोग भी जो है शर्मसार है। यहाँ की आवाम जो है हिंदू मुस्लिम और दोनों परेशान है कि किस तरह से इनकी जो मोहब्बत है, इनकी जो एकता है, इन तमाम को जो है चकनाचूर करते हुए दंगाई जो थे वो तमाम आगे की ओर निकल गए। लेकिन ये दाग और ये धब्बे यहीं छोड़ गए। इनकी ये जो है मिसाल आपको ये जो सारी चीज़ें और ये मलबा दे रहा है। एक दृश्य ये भी आपको दिखा दूँ यहाँ पर कि सीधा कौमी एकता की मिसाल तो ये दिख रही है कि पास में एक हिंदू भाई का मकान है, इधर यहाँ पर जो है मुस्लिम भाई की इमारत है। दंगाइयों ने इसे एक समझ कर ही टारगेट किया कि यहाँ ओम लिखा है तो यहाँ कुछ नहीं करना है, लेकिन इस जगह को जो है टारगेट करना है। तो ये सीधा आपके सामने कैमरा की स्क्रीन पर एक मिसाल है, सीधा एक टारगेट किया गया। हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ था उस रोज़ और किस तरह से इसके एक दिन पहले शांति समिति की जो मीटिंग हुई थी उसमें सब क्लियर बातचीत हो गई थी कि बस इत्मीनान के साथ में काम करना। लेकिन दूसरे दिन जब ये लोगों की रैली निकली तो उसके अंदर पहले हम लोगों को तो दुकानें जल्दी कुछ मगजमारी सा करके बंद कर दी हुई थी। तो फिर दंगाई लोग आए, दुकान का ताला वाला तोड़ा सब, और ताला तोड़ने के बाद में अंदर से जो भी माल था सब पूरा लूट लिया, और लूटने के बाद में पूरी इमारत को जला दिया हमें, हमारी पूरी। तो आप लोग उस वक्त कहाँ थे? हम लोग ये दुकान बंद करके हम लोग पीछे के उसमें चले गए थे। हम लोग यहाँ पे रहते, ऊपर तीसरे माले पे रहते। अभी कुछ हुआ तो उससे हमारे फैमिली को लेके पीछे वाले बाग पे हमारे रिलेटिव के वहाँ चले गए थे हम लोग। तो आपको ये अंदेशा था कि यहाँ पर जब ये निकलेंगे तो उत्पात मचाएंगे, कुछ दंगा हो सकता है? हमें इस बात की, हमारे तो दुकान चालू थी, हमें तो इस बात का आइडिया नहीं था। हमने तो दुकान चालू करके बैठे हुए थे, अचानक ही भागम भाग हो गए, लोगों ने दुकान बंद कर दी और हमने भी बंद करके घर पे चले गए हम लोग। तो ये किस चीज़ की दुकान थी आपकी? ये स्टेशनरी की दुकान थी, मेरी पुस्तकों की दुकान थी, स्टेशनरी के आइटमों की। तो इसमें सिर्फ माली नुकसान है या किसी जान का नुकसान? जान तो हमने लोगों ने जल्दी उतर के दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए थे हम लोग, लेकिन माल के अंदर पूरा हमारा लॉस हो गया जी। तो हाँ जी। तो आपको उत्साया गया ऐसा कुछ आगे की और किसी को कुछ जानकारी इसके बारे में? तो किसी को उत्साह नहीं, हम लोग तो पीछे चले गए थे दूसरे के घर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे फिर जब आए हमारे दुकानों का ताला तोड़ा तब तक कि हमारी दुकान पूरी सिलगाए जा चुकी थी पूरी। हम लोग आए यहाँ तक के पूरी जल चुकी थी पूरा, क्योंकि मेरा स्टेशनरी का कागज़ों का सब दुकान होता है उसमें सब पूरा जल चुका था। कितना कुछ अंदाजे नुकसान बताया? बहुत सब नुकसान हुआ है। तो इसके बारे में कोई FIR दर्ज की? लिख कर गए, फरियाद लिख कर गए हुए। फरियाद किया? हाँ जी। जी तो चलिए यहाँ के जो ये है स्थानिक थे जिनसे हमने बात की कि किस तरह से इनकी जो है दुकानों का नुकसान हुआ है। यहाँ से जब ये शौर्य यात्रा आगे की ओर निकली तो उत्पात मचाते हुए पूरा जो है अंदर गांव के इलाकों में भी जो है दंगे मचाते हुए ये शौर्य यात्रा यहाँ से पसार हुई। तो सवाल ये है कि एक दिन पहले ही जब शांति समिति की मीटिंग होती है, एक दिन पहले शांति समिति की मीटिंग में ये तय कर दिया जाता है दोनों समाज की तरफ से कि हमें एक दूसरे की कौमी एकता को समझते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए इस शौर्य यात्रा को जो है अंजाम देना है। उसके बावजूद भी और जो है शांति समिति की मीटिंग में दोनों समाज के द्वारा ये भी तय कर दिया गया था कि यहाँ पर जो है कुछ भी इस रैली के अंदर किसी भी तरह के ऐसे नारे या ऐसे सॉन्ग्स ना बजाए जाए जिसकी चलते किसी समाज को जो है दुख पहुँचे, किसी समाज को ठेस पहुँचे और जो है मामला आगे और बिगड़ सकता है और यहाँ की जो है अखंडता है, एकता है, उसको भी काफ़ी नुकसान हो सकता है।
घर में टॉयलेट को उठा के गए और ना बाल पकड़ के उसको कैंसर बोला। मेरे को क्या भाई तुम टेंशन मत लो, हम मारेंगे नहीं। यहाँ से जो मारते मारते लगे मस्जिद के भाई साहब मारा कि तुम मुझे मत में लग तो बोले ढोंग करती है। बोले मैंने कहा मैं ढोंग नहीं करती, राग मारे की मैडम आती है बाजार में, मैडम बैठते ना, उन्होंने भी बोला ना साई में लंगड़ी चाहिए कि मांगवा जाए ना त्यार में लंगड़ी चाले ना। जब उनने माना बोले मैं माफ़ी मांगता, बोले मेरे से गलती हो गई तुम्हारे को। मैंने कहा तुम मेरे को ऐसा बोल दे। मैं तो मेरे छोकरों को मारते लगे, उसके बाल पकड़ के मारा, उसके पाँव दुख रहा था, वो पाँव में लगड़े तो मार दे। मत मारो, मैंने कहा मत मारो, हम वकील लोग हैं, हमारी आह बहुत खराब रहती है। मैंने कहा हम दुआ धीरे धीरे देते, बदुआ पना कर देती है। ये अल्लाह की बारगाह के पे भी तुमने धमाल करी, बाकी अल्लाह बदला लेगा, हम नहीं लेंगे, अल्लाह खुद बदला लेगा। मेरे लड़के की अक्खी दुकान जल गई सर, बिना परमिशन के उन लोग इधर हमला करे। हिफाजत के लिए बच्चे क्या करेंगे? खुद हमारी मस्जिद को उन्होंने पत्थर मारे तो हम लोग क्या कर सकेंगे? हमारा बच्चों को बिना काम के इधर से उधर पकड़ के लेके चले गए। हम केस करने के लिए इसमें जा रहे थे पुलिस स्टेशन, हमको झूठ बोल के बिठा रखा। मेरे आदमी को, मेरे बच्चे को लेके चले गए। वहाँ से मेरा आदमी सीरियस हो गया, सागबारा दवाखाने में दाखिल करे। वहाँ से 108 के अंदर मेरे आदमी को राशि फिर पहुँचा दिए। उसके बाद मेरा लड़का सीरियस होगा, मेरे लड़के को कल 108 में लेके चले गए सर। तो हम क्या कर सकते? गरीब इंसान कहाँ जाएगा? हमारी दुकान रखी जल गई, कुछ नहीं बचे। परफेक्ट मोबाइल है हमारे, देख के जाओ तुम, कुछ नहीं बचने दिया हमारे लिए। हम छोटे छोटे हमारे बच्चे बउआ, इनको लेके हम कहाँ जाएंगे बताओ सर? अभी तक कोई हमारे सहायता के लिए कोई आया नहीं है, एक आगेवन नहीं, कोई नहीं हमको कोई चीज़ की मदद, कोई चीज़ के पूछने नहीं आ रहे कि तेरे बच्चे भूखे बैठ रहे, प्यासे बैठ रहे। सर कोई ने कुछ पूछा नहीं है, सबको लेके चली गए। हम कहाँ जाएंगे सर, अब बताओ? हमने बोले कि यहाँ हमारे लिए सुरक्षा के लिए रखो तो कोई आए नहीं। बोले सागबारे से पुलिस आ रही है, सब बोले हमारे आदमी, हमारे छोकरे कोई घरों को नहीं है, हम औरता बाबा बेटे सब है, तो कोई हमारे लिए सुरक्षा के लिए एक काजी साहब के अंगने में बताओ तो बोले सागबारे से पुलिस आ रही, सबर करो। हम 3 बजे तक के यहाँ बैठे, कोई पुलिस नहीं आके यहाँ बैठी साहब। हम मारूंगा बोले, अगर चलो जाओ ढूंढ करके लाओ, बोलते पुलिस वाले बोलते मारूंगा, बोले जल्दी लेकर। हाँ पुलिस को बोलते, पुलिस बोलते लकड़ा बोलते कि लेकर के तुम्हारे लड़के लोग को किधर छुपा है। हमने हमको नहीं मालूम, हम कहाँ मेरे बच्चे गए हैं। अगर नहीं लाएंगे तो हम मारेंगे। वो घर में खड़े तो हमारे, मेरे तो अक्खा ब्लड प्रेशर देखो, हाथ पाँव ठंडे गार और कोई नींबू नहीं मिल रहा तो क्या करूँ मैं? किसको दवाखाने में जाने नहीं दे रहे। अक्खा मेरे हाथ पर ढीले ढासे जा रहे, पूरा जो है बंद है, कोई नहीं है। बच्चे रो रहे साहब, बच्चे जवान लड़की में कहाँ लेके जाओ? कोई नहीं, मेरे पीछे मानेंगे सर शोहर को पकड़ के। छोकरियाँ हमारे। नमस्कार, मैं प्रशांत सुंबे, एसपी नर्मदा। जो ये गांव में वारदात हुई थी सकम्बा गांव के पास में, उसके बारे में सर आपके द्वारा कुछ कहना? नमस्कार। सेलम्बा टाउन में जो ये घटना बनी है 2 दिन पहले, उसके बाद में पुलिस द्वारा तात्कालिक शांति प्रस्तावित की गई थी और वो अभी भी शांति वहाँ पे प्रस्तावित है। हमने व्यापारी मंडल के साथ और शांति समिति की मीटिंग भी ली है और उनके साथ में मिलकर सभी जाति धर्म के लोगों के साथ मिलकर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसके बारे में 3 गुना दाखिल हुए हैं और उसके अंदर लोगों की धरपकड़ की गई है और इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस शुरू है। मैं आप सभी के माध्यम से विनती करना चाहूँगा कि सेलम्बा टाउन और नर्मदा ज़िले में शांति आप बनाए रखिए। कोई भी इशू और कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो कृपया पुलिस के साथ आप शेयर करिए। कोई भी एक्यूज़ छूटेगा नहीं और उनके ऊपर लीगल एक्शन होगी, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। वहाँ की दुकानें वगैरह कब तक खुल जाएगी और लोगों को खाने पीने की जो है हालांकि ना पड़े? सेलम्बा टाउन के अंदर व्यापारी मंडल के साथ हमारी मीटिंग हुई है और हमने उनको पूरा विश्वास दिलाया है कि पुलिस है वहाँ पे, तो अभी उनके तरफ से जो मीटिंग होकर डिसीजन होगा उसके हिसाब से वो आगे कार्रवाई करेंगे। और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, तमाम लोगों का एक ही आरोप है कि एक ही पक्ष की तरफ से अरेस्ट किया गया है, तो उसको लेकर क्या कुछ फिर से रिपीट करेंगे? जिनको अरेस्ट किया गया है, एक समुदाय का यही आरोप है कि हमारे जो लोग हैं उन्हीं को अरेस्ट किया गया है और सामने जो है कार्रवाई नहीं। ऐसा नहीं है। हमने और देखिए कि एक्यूज़ का कोई समुदाय नहीं होता है, एक्यूज़ होता है, तो हम एक्यूज़ तरीके से ही सबको समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो भी एक्यूज़ है किसी भी समुदाय का हो उसको अरेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू।
है।